नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही उपयोगी जानकारी। ये दोस्तों, आप अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आप यूपी स्टेट के सभी एग्जाम की तैयारी, यूपी SSC, यूपी PSC, UPSI, प्री मेंस एक ही फीस में यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस भी हैं। पहले आप फ्री वाली क्लासेस का एक्सपीरियंस लीजिए, आपको लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है तो आप पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, जहाँ पर ये रेफरल कोड है दीपक लाइव, जिसका एंटर करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ पर मेरी प्रोफाइल का लिंक है, जहाँ पर मेरी फ्री वाली क्लासेस भी हैं। क्लासेस ज़रूर देखिए। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आप सभी का एक और ज़बरदस्त हिंदी के मॉक टेस्ट में। डेली मॉक टेस्ट का हमारी ये सीरीज चल रही है। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, यहाँ पर देखिए, भारत की प्रथम देश भाषा है। तो दोस्तों, भारत की प्रथम देश भाषा क्या है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी या पाली। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा? डी होगा। और पाली इसलिए प्रथम देश भाषा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने क्या किया था, जनसाधारण को पाली में ही यहाँ पर उपदेश दिए थे। ये प्रथम देश भाषा यहाँ पर ये माना जाता है। और हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। और यहाँ पर डेली आप वीडियोज़ देखिए और अपने तैयारियों का भी आकलन करिए, मूल्यांकन करिए कितने आपके सही हो रहे हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। चलिए भाई, यहाँ पर बताइए कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध लिखी गई है। ऑप्शन है आपके सामने दिखे यहाँ पर। सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 दीवारी। 4 दीवारी नहीं होता है दोस्तों, 4 दीवारी होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों, जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहाँ पर क्या होता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई? अल्प विराम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। और अल्प विराम का आपका जो होता है, ये कॉमा होता है आपका इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर दीर्घ स्वर अगर हम देखें तो ये री क्या है आपका? ये दीर्घ स्वर नहीं है। ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ह्रस्व स्वर की अगर हम बात करें तो आ, ई, ऊ एवं री ह्रस्व स्वर होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया आपका? ये री सही हो जाएगा। महेश्वर का संधि विच्छेद बताइए। महेश्वर, यहाँ पर दोस्तों देखिए, महेश्वर यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि संधि कार्य कर रही है। और महाधन ऐश्वर, ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, महर्षि में कौन सी संधि है यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो महर्षि का अगर दोस्तों संधि विच्छेद करते हैं, महाधन ऋषि, महर्षि, और यहाँ पर गुण संधि कार्य करेगा। AOR का नियम यहाँ पर आपको पता ही होगा। षटकोण वाले स की बात करते हैं, इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों, इसका जो उच्चारण स्थान होता है ये क्या होता है? मूर्धा होता है। ध्यान रखेंगे, जितने भी टवर्ग होते हैं ये भी मूर्धन्य होते हैं। बात करते हैं षटकोण वाले स की, बात करते हैं री, और एक और आ जाए र, ये भी आपका क्या होता है? ये आपका मूर्धा होता है। इसकी पहचान जरूर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर करिए, एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखिए, कौन सी शुद्ध वर्तनी है? इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है आपको बताना है। कालिदास, कैलाश, दधीच, ये मूर्धन्य। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, ये मूर्धन्य शुद्ध वर्तनी है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, मूर्धन इसमें शुद्ध लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें, अगला देखते हैं। आजकल प्रत्येक वस्तु मिलावट पाई जाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त मिलावट शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों देखिए, मिलावट यहाँ पर अगर हम दोस्तों देखें तो ये क्या बता रहा है? मिलावट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है? एक भाववाचक है। ठीक है, क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा है। ध्यान रखेंगे, भाववाचक संज्ञा है। और जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के धर्म, गुण, व्यापार, दशा का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? पुल्लिंग आपका नहीं है, यानी कि वह क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पर क्या है? बात की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से अगर वाक्य प्रयोग करेंगे तो ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। जबकि दही, पानी, मोती, ठीक है, ये आपके क्या है? ये पुल्लिंग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पाठक शब्द का उचित बहुवचन है? तो दोस्तों, पाठक का बहुवचन अगर हमें बनाना होगा तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे कि ये पाठक का बहुवचन बन जाएगा। तो दोस्तों, पाठक का बहुवचन होता है पाठक गण। जैसे दर्शक का दर्शक गण होता है, पाठक का पाठक गण होता है। इस प्रकार से पाठक जन मत यहाँ पर लगाइएगा, पाठक गण होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना लोकोक्ति का सही अर्थ है?
तो दोस्तों गूलर का फूल होना यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, एक दुर्लभ वस्तु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुर्लभ वस्तु। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप है। ठीक है, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या कह रहा है कि ये पूर्ण वर्तमान है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान में। ठीक है, और इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण या सिद्धि होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में प्रयुक्त नहाकर कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों नहाकर भोजन किया मतलब नहाकर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। पहले नहाया फिर उसने भोजन किया तो ये क्या कहलाएगा, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। क्या वह नहीं आएगा, इस वाक्य में क्या कौन सा निपात है। तो देखिए दोस्तों क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है निपात, तो यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नबोधक है, निपात है, क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, प्रश्नबोधक निपात है। चूहा बिल से बाहर निकला, तो यहाँ पर देखिए चूहा बिल से बाहर निकला, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। चूहा बिल से बाहर निकला, पेड़ से पत्ते गिरते, हिमालय से गंगा निकलती है। तो जहाँ कहीं भी अलगाव का भाव होता है दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। कारक से भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, विभक्तियों से भी इनकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है तद्भव शब्द बैल का तत्सम बताइए। बैल का तत्सम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों बैल का तत्सम होता है बलिवर्द। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वृषभ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है वह। ठीक है, तो ये जो सर्वनाम है यहाँ पर दोस्तों वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जहाँ पर भी ये वह प्रयोग होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम की संज्ञा मानी गई है, 11 सर्वनाम है, और इसके जो सर्वनाम के भेद होते हैं 6 भेद होते हैं। ठीक है, इस पर पूरी मैंने एक वीडियोज़ बनाई है, आप लोग जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर सर्वनाम कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। राम का सारा प्रयत्न निष्फल रहा, इस वाक्य का रेखांकित शब्द विशेषण है। तो दोस्तों राम का सारा प्रयत्न निष्फल रहा, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, सारा, तो सारा मतलब कितना, कुछ पता नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, एक अनिश्चित परिमाण बोधक हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों सीरियल नंबर 23 पर देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल वर्ण है। तो दोस्तों जो कुल वर्ण होते हैं कितने होते हैं भाई, 52 वर्ण होते हैं। और हिंदी हमारी क्या है, देश की राजभाषा है। 343 एक अनुच्छेद के तहत ये राजभाषा का है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ से फैक्ट जाने ये प्रश्न आते हैं। और प्रथम अगर हम बात करें भाषा आयोग की तो बीजी खेर, ठीक है, बाल गंगाधर खेर, इनके नेतृत्व में यहाँ पर ये गठन किया गया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। धूप में चला नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य का है। तो दोस्तों धूप में चला नहीं जाता, तो देखते हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिशावाचक अव्यय नहीं है। इनमें से कौन सा दिशावाचक अव्यय नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा, डी करेक्ट होगा वहाँ। ठीक है, ये दिशावाचक अव्यय नहीं होगा। अगर देखें यहाँ पर अलग, दूर, बाएं, ये दिशावाचक है, लेकिन वहाँ पर अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं तो ये दिशावाचक अव्यय यहाँ पर नहीं बन रहा है। और दोस्तों वहाँ क्या हो जाएगा, एक ये क्या हो जाता है, स्थानवाचक, न कहते हैं ना कि वहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, स्थानवाचक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब है यथाक्रम। ठीक है, यथाक्रम रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है दोस्तों, यह बल्कि क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा तत्सम तद्भव का गलत है भाई। कर्पूर कपूर, ऊष्ट ऊँट, गेहूँ गोहूँ, प्रस्तर पत्थर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गेहूं का गोधूम होता है भाई। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ऊष्ट नहीं, यहाँ उष्ट्र होता है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, उष्ट्र का ऊँट, तो ये सही है। तो गेहूँ का गोधूम होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। किताब किस भाषा का शब्द है भाई, किताब किस भाषा का शब्द है, यहाँ पर बताइए। किताब दोस्तों क्या है, एक अरबी भाषा का शब्द है। तो देशज विदेशज शब्दों से भी यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है।
तो देखिए घोड़ा तुरंग है, कमल तामरस, कुबेर, राजराज, राजा, विभु। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये क्या है, राजा विभु, ये पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, बल्कि यह विष्णु जी का पर्यायवाची है। राजा के अगर हम पर्यायवाची यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राजा विभु गलत है, जबकि घोड़ा का तुरंग पर्याय है कमल तामरस, कुबेर, राजराज। घुड़सवार किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों घुड़सवार, तो यहाँ पर देख सकते हैं घुड़सवार है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका एक यौगिक शब्द है, ठीक है, यौगिक शब्द है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके सार्थक खंड होते हैं उन्हें यौगिक कहलाता है, ठीक है, कहलाए जाते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मित्र शब्द का अर्थ नहीं है? यहाँ पर बताइए भाई कौन सा मित्र शब्द का अर्थ नहीं है? दोस्त, सूर्य, शिव, प्रिय। सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर मित्र का अर्थ शिव नहीं होता है, ठीक है, जबकि दोस्त, सूर्य, प्रिय सभी हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन देखिए यहाँ पर, सरस्वती का पर्यायवाची इला नहीं है। इला किसके पर्यायवाची हैं? ये पृथ्वी के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे कहा जाएगा यहाँ पर उपसर्ग, ठीक है। क्या होता है भाई, उपसर्ग पहले ही लगता है ना और प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो दोस्तों देखिए भिक्षुक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें क्या लगा हुआ है, उक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। भिक्ष धातु में उक प्रत्यय लगाने से भिक्षुक बन गया। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 34 का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द नहीं है? विशेष शब्द नहीं है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए तेज, गुण, क्रोध, घातक, इनमें से आपको बताना है कि विशेष शब्द नहीं। घातक, घातक विशेष शब्द नहीं, ये तो विशेषण है, ठीक है। और अगर हम घातक की बात करते हैं, घात विशेष होता है, अगर घात लिखा होता तो विशेष होता। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? चलिए भाई यहाँ पर प्रश्न है, ज़बरदस्त प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए क्या है कि विशेषण नहीं है, यानी कि कुछ और है यहाँ पर। तो ये एक विषाद देख सकते हैं, विषाद क्या है, विशेष है जिसका विशेषण विषण होता है, जबकि स्वस्थ, क्षुब्ध, हार्दिक यहाँ पर करेक्ट है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो दोस्तों जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सकती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, असूर्यं पश्या। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अमरस क्या है? तो दोस्तों अमरस क्या होता है? अमरस दोस्तों एक संचारी भाव है और हिंदी में कुल संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, असंभव शब्द में कौन सा समास है? चलिए भाई असंभव शब्द में समास बताना है। देखिए असंभव शब्द का जो समास अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखें तो नव्य तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर, ठीक है। असंभव का अगर हम समास विग्रह कहते हैं दोस्तों तो क्या होगा, न संभव, ठीक है। जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नव्य तत्पुरुष कहते हैं। इस बात का विशेष जोर दे रहा हूँ मैं, जिसमें पहला शब्द क्या हो, निषेधात्मक हो, उसमें नव्य तत्पुरुष होगा। इसकी परिभाषा जान लीजिए, ठीक है। जैसे अनंत हो गया, असभ हो गया, असभ मीन्स न शब्द, अनंत न अंत, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम में आते रहते हैं। खेचर शब्द में कौन सा समास है? खेचर, तो दोस्तों खेचर शब्द में क्या है, अलुक तत्पुरुष है। क्या हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। और अलुक तत्पुरुष में देखिए होता है क्या है कि जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप न हो उसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। कल ही मैंने बताया जैसे युधिष्ठिर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और पूरी वीडियो जो श्रृंखला चल रही है, प्लेलिस्ट क्रिएट की है मैंने, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल जो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन दबाकर। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी हम उपयोगी वीडियोज़ आप लोग को शेयर करते ही रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पदबंध है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्वनाम पदबंध की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैव का मारा वह, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सर्वनाम पदबंध, दैव का मारा वह, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सर्वनाम पदबंध है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 43 सीरियल पर देखिए क्या कह रहा है, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ है। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं और ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रश्नों की प्रैक्टिस आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगी। डेली प्रैक्टिस करते रहिए।
43 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा भाई, साकार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चलिए भाई बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, गणित कठोर विषय है, बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर आपको बताना है, शुद्ध बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, शुद्ध आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 44 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। ठीक है, देखिए आज घोड़ा दौड़ भी होगी, यहाँ पर अगर हम देखें घुड़दौड़ बात करते हैं, घोड़ा दौड़ के लिए एक शब्द यूज करेंगे, घुड़दौड़ होता है। ठीक है, गणित कठोर विषय नहीं होता है दोस्तों, गणित कठिन विषय होता है। और यहाँ पर अगर देखते हैं बाण शस्त्र नहीं अस्त्र है, और बंदूक क्या है, अस्त्र की जगह शस्त्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी चिन्हित कीजिए। चलिए, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं, तो यहाँ पर देखो देख सकते हैं, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, यहाँ पर खरीदने नहीं खरीदनी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर क्या है भाई, तो आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते दोस्तों, यह अर्थ के आधार पर क्या है, संकेतवाचक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संकेत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है? ऐसा कौन सा विलोम शब्द है जो गलत है यहाँ पर दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर एकत्र का विस्तार, ये गलत है। ठीक है, एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, नस्वर का सही विलोम शब्द बताइए। नस्वर, तो दोस्तों नस्वर का सही विलोम शब्द होता है शाश्वत। अनश्वर अगर हम बात करते हैं, शाश्वत यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर क्या आपका होगा? तो दोस्तों देखिए, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, तो यहाँ पर अगर इसको संयुक्त वाक्य करेंगे, वह पंडित है किंतु हठी है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका वह पंडित है किंतु हठी है, ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। और 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य जब पर, किंतु, और आदि से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहचान क्या है, जब, पर, किंतु, और इस प्रकार से अगर मिल जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यही आपसे पूछा जा रहा है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों महादेवी वर्मा की जो प्रसिद्ध कृति है, इसके लिए जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह है यामा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, यामा, ध्यान रखेंगे। और ये सभी उन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी का मॉक टेस्ट डेली का, और डेली आपको यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और जीएस की भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी क्वेश्चन में क्वेरी कमेंट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और वीडियो से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको यहाँ पर डेली वीडियोज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, और आप लोग भी बस पढ़ते रहिए, और सफलता निश्चित आप लोग को मिलेगी, हमारी शुभकामनाएँ। तो थैंक यू।